डीएमके सांसद ए राजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत देश नहीं द्वीपों का समूह है। इसी तरीके से विपक्ष लगातार देश को बांटने की बात कह रहा है। कभी भगवान श्री राम को नकारते हैं, माता सीता को नकारते हैं। ऐसे में विपक्ष किस दिशा में जा रहा है? कानपुर के कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से डीएमके सांसद का बयान आया, उन्होंने कहा कि भारत एक देश नहीं है, द्वीपों का समूह है, यहाँ अलग अलग मत मानना लोगों का अधिकार है। क्या कहते हैं आप इसमें? पहले तो लगता है डीएमके सांसद को भी किसी जंगल वाले द्वीप में भेज देना चाहिए। ये देश विभिन्न धर्म और संस्कृति का देश है। इस देश में हमेशा भारत माता की जय करने वाले लोग रहे हैं और भारत माता की पूजा करने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहे हैं। और वास्तव में डीएमके सांसद की आवश्यकता इस भारत देश में नहीं है। इस भारत देश में तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, तमाम धर्म के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, हिंदू हैं और जैन धर्मावलंबी हैं और तमाम मठ और वो रही है। और उसके बावजूद भी इस टाइप का बयान देने वाले लोग वास्तव में भारत देश से बाहर होने चाहिए। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के काम तो करते ही हैं, इनके ऊपर राजद्रोह का भी मुकदमा कायम होना चाहिए। ये विभिन्न सभ्यता और संस्कृति को लड़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जय श्री राम नहीं चलेगा। देखिए, जय श्री राम तो हमारी संस्कृति सभ्यता है और जय श्री राम हमारी पहचान है, जो आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जय श्री राम के नारे लगा रहा है। और निश्चित रूप से जो सांसद हैं उनको भारत में बिल्कुल हमें लगता है उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी है। उनको कहीं पाकिस्तान में जन्मे हैं या कहीं खालिस्तान में जन्मे हैं। नहीं तो भारत वो देश है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। निश्चित रूप से वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, उनको इस देश से निष्कासित कर देना चाहिए। देश से निष्कासित कर देना चाहिए, तमाम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से सियासत बढ़ रही है कि भगवान श्री राम का विरोध करके वोट पाने की जो लालसा है विपक्ष की, कितना सफल हो पाएंगे लोग? देखिए, वो सफलता कहीं नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, राम भक्त ही राष्ट्र भक्ति है। जय बोलो श्री राम की। जो लोग राम को नहीं मानते उनको राम के देश में रहने का भी अधिकार नहीं है। हमारा तो सीधा सूत्र है कि संस्कृति सबकी एक, चिरंतन खून रगों में हिंदू है और विशाल सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। भारत माता को यहाँ का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी भारत को माँ मान रहा है, इस धरती को माँ मान रहा है। तो हमने तो यहाँ कड़कड़ में शंकर, कड़कड़ में राम को देखा है। और ऐसे लोगों को जो भी राम का विरोध कर रहे हैं वो जो है भारतवासी नहीं हो सकते, वो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं। आने वाले समय में हम इनको भी देश से बाहर करने का काम करेंगे। देश की जनता भी यही काम करने जा रही है 2024 के चुनाव में। तो क्या लगता है आपको, क्यों इस तरीके की बयानबाजी की जा रही? पीएम मोदी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है, लोगों को कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में लगता है एक दूसरे को बांट दो, बांटना ही वोट का माध्यम बचा है। वोट बांट के ही वोट हासिल कर सकता है विपक्ष। भैया, इस बार पब्लिक ने पूरा मन बना लिया है कि वोट हमें श्री राम के चरणों पे देना है। और आज हम कई जगह गए तो वहाँ लोगों ने कहा इस बार चुनाव नहीं होना चाहिए था। इस बार चुनाव पब्लिक ने पूरा मन बनाया कि वोट हम श्री राम जी के चरणों में देना चाहते हैं। और इसी के साथ श्री राम भगवान की जय, जय जय श्री राम। क्या लगता है यही वजह है कि विपक्ष लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहा है? विपक्ष तो पागल हो गया है और ये विपक्ष का काम है उल्टा सीधा बयान देना। और इनको वाकई, जैसा हमारे भाई साहब ने कहा अभी, इनको जंगल में ही भेजना चाहिए, क्योंकि जंगल में ऐसे लोग रहते हैं जो अराजक तत्व होते हैं और अराजक तत्व की जगह हमेशा जंगल में ही होनी चाहिए। डीएमके सांसद ने कहा कि भारत एक देश नहीं है, द्वीपों का समूह है और यहाँ अलग अलग मतों के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। ऐसे में किसी को एक विचारधारा में नहीं बांधा जा सकता और भगवान श्री राम तमिलनाडु में स्वीकार्य नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे 5000 वर्षों का इतिहास है, कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। यहाँ पे संस्कृति, सनातन धर्म की हमारी जो है, जो जितनी भी जो आने वाले समय में जो हमारे जो उखाड़ लिए थे, कब्जे कर लिए थे, चोरी कर लिए थे, ये सारे धरोहर हमारे हिंदू सनातन धर्म की है। जो हमारे जो भाजपा की और मोदी जी की एक संकल्प थी अपनी कि जो हमें जो संस्कृति को जिंदा रखना है, तो आज संस्कृति हम लोग के सामने दिख रही है। नए नए युवाओं में आज इतना संस्कृति और धर्म को लेकर क्रेज है, जो हमारी 5 साल का इतिहास जो है ये बताती है। कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। इस तरह के बयान क्यों दे रहा है विपक्ष? क्यों लगता है, क्या मजबूरी हो गई है उनकी इस तरीके के बयान देना? क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर जब से बना है तो बीजेपी के पक्ष में एक लहर सी दिख रही है। देखिए, ये लोग जो काम करते थे, ये लोग केवल धर्म के नाम पे काम करते थे, वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए काम करते थे। उनको उकसाना, बैकवर्ड करना, एससी करना, मुस्लिम वोट लेना, ये इनकी एक मानसिकता बन चुकी है। लेकिन आज जो हमारे सनातन धर्म के, चाहे जो भी कास्ट के लोग हों, सब एक झंडे के नीचे आ चुके हैं, क्योंकि हमारी सनातन धर्म जिंदा रहे, संस्कृति जिंदा रहे। ये अपनी वोट बैंक बचाने के चक्कर में अनाप शनाप चीज़ें जो ये आपको देखने को मिल रही है।
कानपुर के लोग हैं, इनका कहना ये है कि अपना वोट बैंक बचाए रखने के लिए सियासी दल इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तमाम लोगों का कहना ये है कि डीएम के सांसद ने जिस तरीके का बयान दिया है उनको भारतीय संस्कृति की जानकारी नहीं है, उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए, उन्हें जंगल में छोड़ देना चाहिए। इस तरीके के बयान कतई स्वीकार्य नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे गढ़ने में और कहने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष नेताओं की तरफ से लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिसमें राम को लेकर के, भारत माँ को लेकर के इस तरह की अलग अलग बयानबाजी देखने को मिल रही है। जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता ही लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपने मतदान से तय करेगी कि पक्ष विपक्ष में जाने लायक है या विपक्ष पक्ष में जाने की स्थिति में। इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता की राय जानने के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। कि एक बार फिर से विपक्षी नेताओं का बयान आया है राम को लेकर के। डीएमके के नेता हैं ए राजा, उन्होंने कहा कि राम बिल्कुल स्वीकार नहीं, इस तरह की बात कही। कैसे देखते हैं, क्या कहना? देखिए, वो उनके विचार हो सकते हैं। धर्म के प्रति चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबकी आस्था होती है और धर्म है, ये सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हर आदमी का अपना व्यक्तिगत विचार होता है, वो अपनी अपनी अभिव्यक्ति आदमी करता रहता है। लेकिन हिंदू भी अपने धर्म को मानते हैं, वो भी सत्य है। मुसलमानों का धर्म है, वो भी है। तो धर्म है और रहेगा, उसको कोई। ये भी कहा कि भारत द्वीपों का देश है, कोई वैसा देश नहीं है। भारत एक साथ नहीं, द्वीपों का समूह है। लेकिन मैंने कहा कि वो उनके निजी विचार हैं। इंडिया गठबंधन में भी है, क्या उसका नुकसान होगा इंडिया गठबंधन? देखिए, अलग अलग जहाँ देखिए वो हो सकता है वो वहाँ पे उनका व्यक्तिगत बयान से वहाँ पे उनको लाभ मिल सके। देखिए, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे इंडिया गठबंधन मजबूत है। यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा परास्त करने का काम करेंगी। के बयान का कुछ असर नहीं? देखिए, मैं कह रहा हूँ पश्चिम का वो दक्षिण का मामला है, वो सॉरी दक्षिण का मामला है, वहाँ उस बयान का क्या अर्थ निकलता है। लेकिन इसका उत्तर प्रदेश बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, वहाँ तेजस्वी जी गठबंधन में है। तो हम उत्तर प्रदेश और बिहार वाले 120 सीट में सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन के लिए लाएंगे और मोदी जी को सत्ता से बाहर करेंगे। क्या कहना चाहते? मोदी विदाई है, अब की बार विदाई है। जो ये इंडिया गठबंधन के नेता जो राम को लेकर बयान दे रहे हैं, भारत देश को लेकर के बयान दे रहे हैं, इसका कुछ असर पड़ेगा? राम पहले नहीं थे। वो कह रहे हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम नहीं है और भारत देश नहीं है, द्वीपों का समूह। एक मिनट पकड़ना, एक मिनट। राम पहले भी थे और आज भी हैं। राम से बड़ा भक्त हर आदमी है। मेरे दिल में राम है, आज राम मंदिर बन गया है। इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि जय श्री राम और श्री राम स्वीकार नहीं। श्री राम स्वीकार नहीं है? स्वीकार है हमें। इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या? कहाँ के नेता कह रहे हैं? हमारे यहाँ के तो कोई नहीं कह रहा है। AIADMK के नेता, दक्षिण भारत का इंडिया गठबंधन के सदस्य पार्टी है। सदस्य हो कुछ भी हो, बीजेपी से मिले हुए होंगे। हाँ, अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर भी तो राम जी के खिलाफ बोल रहे थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी में है, वो भक्त हो गए। तो क्या इन लोग के बयान का कुछ असर पड़ेगा? इन लोगों के बयान का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पीडीए की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। राजभर बीजेपी में कब गए हैं? अरे मेरे कहाँ से मंत्रिमंडल मिला? वॉशिंग मशीन में गए हैं। वॉशिंग मशीन में गए हैं, जहाँ उनके सारे पाप धुल गए। अभी चल सन्यासी बीजेपी में। लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो इस नेता हैं, उनके अलग अलग जो इस तरह के अगर बयान देते हैं, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव? स्मृति ईरानी सीता जी को बेबी टेस्ट ट्यूब से पैदा करा रही थी। योगी आदित्यनाथ महाराज जी हनुमान जी को दलित बता रहे थे। तो ये इसका कोई असर पड़ने होने वाला नहीं है। आज उनके जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि भारत देश नहीं है, द्वीपों का समूह है। भारत देश नहीं है क्या है? तो भारत क्या है?
भारत कहीं द्वीपों का समूह लिखा जाता है, भारत देश लिखा जाता है। यही इंडिया गठबंधन के ही नेता है, उन्होंने कहा कि ये द्वीपों का समूह है, देश नहीं। भारत द्वीप, वो अपना उनका पर्सनल बयान होगा। भारत को जिस तरीके से विकलांग को दिव्यांग कर दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना तरह तरह बयान बात। देखिए, जिसकी आत्मा जाग गई है वो राम जी के साथ हो गया है। आपने देखा भी होगा कि विधानसभा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हुआ करते थे, सचेतक हुआ करते थे, चाहे वो मनोज पांडे रहे हो, चाहे अभय सिंह रहे, चाहे और उनके साथी, किस तरीके से उन्होंने जय श्री राम के विधानसभा में नारे लगाए और जाके राम जी के दर्शन के अयोध्या में फूट फूट कर रोए। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के जो है मस्तिष्क में एक चीज़ बिल्कुल साफ बैठ गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है और अपना भविष्य, अगर राजनीति में अगर अपना भविष्य सुरक्षित रहना है तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। सियासत करने वाला आदमी 5 साल इंतजार कर सकता है, 10 साल। इंडिया गठबंधन के नेता हैं AIADMK के राजा, वो कह रहे हैं कि भारत देश नहीं है, द्वीपों का समूह है, राम को वो आराध्य नहीं मानते। इस तरह की बयानबाजी आ रही है इंडिया गठबंधन के नेता। देखिए, राम विरोधी बयानबाजी बहुत से लोग करते रहते हैं, लेकिन समय समय पर उनका जवाब जनता अपने मतदान के जरिए और भगवान राम जी अपने कर्म के जरिए उनके ऊपर करते रहते हैं। अगर उनके समूह से इस तरह के शब्द निकले हैं, पहले भी इस तरीके के लोगों ने विरोधाभास भाषण दिए थे, बयानबाजी की थी, बाद में उन्होंने जो जनता के सामने आकर माफ़ी मांगी और राजनीति से उनका पतन हो गया। तो ऐसा जो भी करता है कि जो कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सहयोगी हैं। बिल्कुल असर पड़ेगा। जो भी हमने कहा ना, देखिए, कहा जाता है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो इंडिया गठबंधन में तो वैसे भी आप देख रहे हैं दिन ब दिन लगातार जो भूचाल आता जा रहा है, पार्टी लगातार खत्म होती जा रही है, पार्टी लोग टूट टूट के बड़े बड़े नेता आ रहा है। जो अपनी माँ का नहीं वह किसी काम का नहीं। समाजवादी पार्टी जिसको नेता बनाया, विधायक बनाया, पैदा किया, वो समाजवादी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं CBI और ED के डर से। भाई साहब ये बता दे भाई, पार्टी बड़ी है कि धर्म बड़ा है भाई? राम बड़े हैं कि अखिलेश बड़े हैं? यही बता दे, साफ कर दे, ये साबित कर दे भाई, राम बड़े या अखिलेश बड़े, ये बयान दे दे भाई। अगर कि राम जी बड़े हैं तो बात खत्म हो जाए। अखिलेश यादव जी ने उन लोगों को बांध के नहीं रखा था, विधायक थे, उनकी इच्छा होती तो राम मंदिर दर्शन उस बयान को देखिए, इन लोगों को जो भाई ने कहा ED CBI फ्लैट के चक्कर में जो मतदान किए हैं लोग, वो जो है जनता के नहीं है। जनता इनको आने वाले चुनाव में जवाब देगी कि जनता ने आपको चुना था, समाजवादी पार्टी के वोट पे लोग चुने गए थे। इंडिया गठबंधन के अगर नेता ये बयान, ये विषय है, इस पे रहें, हमको लगता है तो ज़्यादा बेहतर है। विषय ये है कि अगर ये नेता इस तरह की बयानबाजी अगर नेता करते हैं तो इनको नुकसान होगा कि फायदा होगा? एकदम नुकसान होगा, नुकसान। देखिए, मैंने क्या कहा, वो दक्षिण का मामला है, सबसे ज्यादा सीटें दक्षिण तक अगर तब रह जाता, अगर वो राम की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में राम का मंदिर परिवार होता है, तो परिवार होता है, एक परिवार होता है, 4 भाई होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। उससे ये नहीं होता कि परिवार में विघटन हो जाता है या परिवार कमजोर हो जाता है। जहाँ परिवार को जरूरत होती है, सारे सदस्य एकजुट होकर और परिवार का सहयोग करते हैं, पूरा मजबूत बनाते हैं। प्रतिष्ठा में कोई गरीब आदमी नहीं गया वहाँ, न बुलाया गया। और जब राम मंदिर के नाम पे आप जानते होंगे, सुने में जमीन का घोटाला बहुत ज़्यादा हुआ था। ये लोग राम भक्त थोड़ी हैं, कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, राम को लाए हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग जो है पूरी तरीके से हताशा और निराशा में डूबे हुए हैं। इस तरीके के बयानबाजी जो है भगवान स्वयं समझ लीजिए कि उनके मुँह से निकलवा रहा है ताकि जनता के सामने वो बेइज्जत हों। राम जी को कह रहे हैं कि अगर राम जी नहीं थे, भारत को कह रहे हैं कि भारत देश ही नहीं है, इतना बड़ा इतना पुराना भारत है, उसको कह रहे हैं कि भारत देश ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के लोग हैं और उनकी मानसिकता के संतुलन किस तरीके का है। बिल्कुल, और भी तमाम लोग हैं, आप लोग से 30 सेकंड लेंगे और प्रतिक्रिया लेंगे। राम और भारत देश को लेकर के बयान दक्षिण भारत के तमाम नेता और राजनीतिक दल हैं जो इंडिया में सहयोगी, उन नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। कहा गया जो DMK के नेता हैं राजा कि राम हमारे आराध्य नहीं है, भारत द्वीपों का समूह है, देश नहीं है। कैसे देखते हैं इस बयान को? इस बयान का क्या कुछ असर पड़ेगा चुनाव? देखिए, हर आदमी का व्यक्तिगत बयान भी हो सकता है, मगर राम तो हमारे आराध्य हैं, है ना। और बात रही जय श्री राम कहेंगे, क्यों कहेंगे हम जय श्री राम? हम जय सिया राम कहेंगे। हम भाजपा की नीतियों पे नहीं चलेंगे कि वो जय श्री राम कहेंगे, हम जय सिया राम कहेंगे, हम राधे सीता कहेंगे, राम सीता कहेंगे, हम जय श्री राम। बयान का कुछ असर पड़ेगा? उनका बयान तो हमेशा से कई बार आता रहता है, वो पता नहीं किस मूड में रहते हैं उस समय। आपको क्या लगता है? सवाल तो आपने
देखिए ऐसे बयानों का कुछ असर पड़ता है? देखिए ये जो इस तरीके के लोग, और मेरा जहाँ तक मानना है, आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, सियासत में धर्म को तो लाना ही नहीं चाहिए। नंबर एक बात तो ये, सियासत में धर्म को लाना नहीं चाहिए। और अगर राम जी की बात हम करेंगे तो राम जी तो पूरी दुनिया के आराध्य हैं और उनको सभी धर्म के लोग मानते हैं। तो अगर ये इंडिया की गठबंधन के सदस्य अगर ये बयान देते हैं तो क्या कुछ नुकसान होगा इन लोगों को? नहीं, क्या भाई नुकसान होगा? पूछ रहा हूँ भाई। क्या भाई, जिसको जो, हमने भी क्या आपके चैनल में कहा कि धर्म को बीच में जिसको जो मानना है माने, जिसको मानना है, जिस देवी को, देवता को, पैगंबर को, बुजुर्ग को जिसे मानना हो माने। कोई रोजा रखता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई प्रार्थना करता है। आपको क्या लगता है? 30 सेकंड में बात। देखिए साहब, साउथ में लोग क्या कहे, साउथ का और उत्तर भारत का खान पान में अंतर, शिक्षा दीक्षा में अंतर, रहन सहन में अंतर, वातावरण में अंतर, में संबंध में अंतर। और रह गया हम उत्तर भारत की बात में, जब उत्तर भारत के मैं लखनऊ में खड़ा हूँ तो मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है कि आखिर राम के प्रति, राम का कोई जिक्र आता है